अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन सर को कि उद्बोधन के लिए हमारी जो प्रतिभागी हैं उनको संबोधित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन डॉक्टर नारायण, सचिव डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरमैन इसरो, डॉक्टर प्रकाश चौहान जी, निदेशक एनआरएससी, यहाँ उपस्थित हमारे सहयोगी प्रमुख सचिव, सचिवगण, अन्य अधिकारीगण एवं इसरो एवं अन्य संस्थानों के उपस्थित वैज्ञानिकगण, मुझे प्रसन्नता है कि उत्तराखंड राज्य को विकसित भारत 2047 के निर्माण हेतु हिमालयी राज्यों के परिप्रेक्ष्य में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 के आयोजन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह सम्मेलन केवल तकनीकी विमर्श का मंच नहीं, बल्कि संपूर्ण हिमालय क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष विज्ञान को जन नीति में एकीकृत करने की दिशा में एक ठोस कदम है। हम सभी विज्ञ हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का यह विजन है कि अंतरिक्ष तकनीक केवल अनुसंधान तक सीमित न रहे, अपितु यह सुशासन, सेवा एवं समावेशी विकास का एक सशक्त औजार बने। उनके मार्गदर्शन में भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान को आपदा प्रबंधन, कृषि, जल संसाधन, शहरी नियोजन, डिजिटल गवर्नेंस आदि जैसे क्षेत्रों से जोड़ने में ठोस कदम उठाए हैं। उत्तराखंड राज्य इस दृष्टिकोण को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा राज्य एक भूगर्भीय और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ की चुनौतियों जैसे भूस्खलन, ग्लेशियर का पिघलना, वनाग्नि, बाढ़ आदि केवल डाटा संचालित वैज्ञानिक प्रणाली से ही प्रभावी ढंग से नियंत्रित की जा सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग कर भूस्खलन निगरानी, शहरी नियोजन, वन क्षेत्र प्रबंधन, जलाशयों और ग्लेशियरों की ट्रैकिंग, फसल स्वास्थ्य विश्लेषण तथा शहरी भूमि उपयोग योजना जैसे क्षेत्रों में प्रयोग हेतु हम संकल्पित हैं। आपको प्रसन्नता होगी कि राज्य STI साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन की नीति को लागू करने जा रहा है। यह नीति साइंस, टेक्नोलॉजी और नवाचार से प्रत्येक विभाग और आम जन को लाभ पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगी। इसी क्रम में हमारे सरकार के लगभग सभी विभाग अब स्पेस टेक्नोलॉजी को नीति निर्माण और योजना में सम्मिलित कर रहे हैं। जैसे आपदा प्रबंधन विभाग उपग्रह इमेजरी और पूर्व चेतावनी तंत्र को अपनाकर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित कर रहा है। शहरी विकास विभाग GIS आधारित स्मार्ट प्लानिंग अपना रहा है। ग्राम विकास की जो प्रमुख योजनाएं हैं जैसे मनरेगा, PMGSY, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि में राज्य के सारे एसेट्स को जियो टैगिंग किया जा रहा है। जो हमारे वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ ग्लेशियर और जल स्रोतों की सतत निगरानी की जा रही है। वन विभाग में जंगलों की अवैध कटाई और वनाग्नि की निगरानी इस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। कृषि विभाग में हम रिमोट सेंसिंग आधारित कृषि सलाह प्रणाली विकसित कर रहे हैं। इस प्रकार विभिन्न विभागों में हम स्पेस टेक्नोलॉजी को वर्तमान में प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी कुछ करने का पोटेंशियल है, जो कि आज के डिस्कशन में हम इसरो के वैज्ञानिकों के साथ बैठ के विचार विमर्श करेंगे। ये हमारे सरकार का उद्देश्य केवल टेक्नोलॉजी को अपनाना नहीं है, बल्कि इसका एक अस्थायी वैज्ञानिक अधोसंरचना भी विकसित करना है। इसी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के सशक्त उत्तराखंड के विजन के अनुरूप हम राज्य में साइंस सिटी की स्थापना का भी कार्य गतिमान है, जो केवल अनुसंधान का केंद्र नहीं है, बल्कि जन जागरूकता, विज्ञान शिक्षा और नवाचार का आधार है। बेसिकली हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट साइंस सेंटर बनाने की अग्रसर हैं। उसमें कई जगह कार्य पूर्ण भी हो गए हैं, कई अभी प्रारंभ हो रहे हैं। उसमें मैं इसरो से एक ये अनुरोध करना चाहूँगा कि कम से कम हमारे 1-2 ये डिस्ट्रिक्ट साइंस सेंटर उसको अडॉप्ट करें, क्योंकि हमने विभिन्न एजुकेशनल और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को
इन डिस्ट्रिक्ट साइंस सेंटर्स के मेंटरिंग के लिए भी अनुरोध कर रहे हैं। तो उसमें मैं इसरो से एक अनुरोध करना चाहूँगा डॉक्टर साहब, वो आप टाइप कर लें कि अगर कोई हमारे किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट साइंस सेंटर इसरो भी मेंटरिंग के लिए उसको तैयार हो जाए। इस साइंस सिटी में हम इसरो के सहयोग से एक आधुनिक स्पेस गैलरी भी स्थापित करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से छात्र छात्राओं और शोधार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग और स्पेस अवेयरनेस को भी बढ़ावा मिलेगा तथा राज्य के सीमांत जनपदों में मोबाइल वैन के जरिए बच्चों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित जानकारी उपलब्ध हो सकेगी और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में प्रचार प्रसार हो सकेगा। साथ ही स्पेस टेक स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए एक मंच भी तैयार होगा। हमारा लक्ष्य है कि अंतरिक्ष विज्ञान केवल वैज्ञानिकों की परिधि में न रहे, बल्कि हर छात्र, हर योजना, हर गांव तक इसकी पहुंच हो। राज्य के विश्वविद्यालयों एवं तकनीकी संस्थानों को इसरो एवं ऐसे अन्य अनुसंधान संगठनों से जोड़ने के लिए भी हम विशेष प्रयास करेंगे और इसके प्रस्ताव भी तैयार करेंगे। इसरो की मदद से हम एक स्पेस टेक गवर्नेंस टास्क फोर्स का भी गठन करना चाहते हैं, ताकि सभी विभाग डिजिटल इंटीग्रेशन और साझा डाटा उपयोग के माध्यम से सुचारू रूप से कार्य कर सकें। हम इसरो से ये भी अनुरोध करना चाहेंगे कि जो हमारे कार्टोसेट के 50 सेंटीमीटर या उस तरह के रेजोल्यूशंस के हैं हमारे पास उपलब्ध इमेजरीज, उसको रियल टाइम पे और बिना किसी कमर्शियल उसके हमारे स्टेट को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जी, फ्री हो गया है। चल, इस सम्मेलन के लिए मैं आयोजकों को, वैज्ञानिक समुदाय को और हमारे विभाग के सचिव मिस्टर नितेश झा और डॉक्टर दुर्गेश पंत को और इसरो के चेयरमैन साहब को भी और बाकी जितने साइंटिस्ट और जो यहाँ उपस्थित हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिनका कि साइंस टेक्नोलॉजी में इतना इंटरेस्ट रहता है और उन्होंने ये अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा है कि आपके मार्गदर्शन में राज्य में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग राज्य के विकास एवं नियोजन कार्यों में प्रभावी रूप से लागू होंगे तथा राज्य सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करेगा। बहुत धन्यवाद सर।